हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी। आरआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रंजित चौहान। सो क्लास, एज यू ऑल नो, वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर हिंदी ग्रामर महा लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने 3 to 4 टॉपिक्स को सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर लिया है। जिसमें से पहला जो टॉपिक था वो था कारक पहचानो, सेकंड जो टॉपिक था वो था काल परिवर्तन, काल पहचानो, और जो थर्ड टॉपिक था वो था संधि। और नाउ इट्स टाइम टू मूव फर्दर। आज का जो सेशन है वो एक नई टॉपिक के साथ में है। सो क्लास, यहाँ पर जो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्लास, ये आपके स्कूल एग्जाम में एज वेल एज आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स, एंड यू नो ईच एंड एवरी मार्क्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो टॉपिक्स हम लोग सीख रहे हैं ऑलरेडी, आप सभी जानते हो कि ट्रिक बेस पर सीख रहे हैं। सो इसको चुटकियों में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सो देरी ना करते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा वाक्य भेद। अब वाक्य भेद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के लिए आते हैं, और इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसको कैसे सुलझाना है, ये सब बातें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो सेशन, आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य भेद। सो वाक्य भेद जो है, इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो 2 टाइप में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप है जिसमें आपको वाक्य लिखा होगा और आपको पहचानना है रचना के आधार पर कि वो कौन से प्रकार का वाक्य है, यानी वो सरल वाक्य है या संयुक्त है या फिर मिश्र है। तो मैं यहाँ पर अभी पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देने वाला हूँ आप लोगों को। और उसके बाद जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन होगा इसका, वो पूछा जाएगा कि आपको ऐसे सेंटेंस लिखा होगा और आपको उसको परिवर्तित करना होगा, बदलना होगा एज पर कमांड, जैसा कि बोला गया है। अगर वो विधानार्थी है तो उसको आपको हो सकता है कि यहाँ पर निषेधार्थी बोले करने के लिए, या फिर वो आज्ञार्थी करने के लिए बोल सकता है, या तो प्रश्नार्थी करने को बोल सकता है। तो इस तरीके से आपको वाक्य को रूपांतरण करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक की बात करेंगे। सो वाक्य के जो है 2 भेद है, यानी यहाँ पर 2 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो रचना के आधार पर बांटा गया, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर बांटा गया है। और जो सेकेंड पॉइंट है इसका, इसको बांटा गया है किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर। सो यहाँ पर वाक्य के 2 भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर कितने टाइप है, कितने प्रकार है, अर्थ के आधार पर कितने टाइप है, कितने प्रकार है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर रचना के आधार पर जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो इसको 3 भागों में दिया है। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा जो है इसका संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो है वो है मिश्र वाक्य। सो क्लास, अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वाक्य रचना के आधार पर, तो उसमें खाली आपको, यानी जो पहला क्वेश्चन होगा वो रचना के आधार पर होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि वो कौन से प्रकार का वाक्य है। तो आपको इन तीनों में से ही क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है, पहचानना है। और कैसे पहचानोगे इसके ट्रिक्स मैं आप लोग को लिख के देने वाला हूँ, डोंट वरी, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाना है। अभी खाली उसके आप टाइप्स को जानो कि किस में से। तो जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो इसमें से होगा, जिसमें आपको पहचानना होगा वाक्य को कि ये तीनों में से वो कौन सा वाक्य है। सो जो सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, सेकेंड टाइप ऑफ जो इसका भेद है वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इसको टोटल 8 भागों में, 8 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला जो टाइप में इसमें लिखने जा रहा हूं वो है विधानार्थ, विधानार्थक। ठीक है, विधानार्थक सबसे पहला। दूसरा हो सकता है निषेधार्थक, तीसरा हो सकता है प्रश्नार्थक, चौथा हो सकता है आज्ञार्थक, पांचवा हो सकता है संकेतार्थक, संकेतार्थक,
उसके बाद हो सकता है इच्छार्थक, और हो सकता है संदेहार्थक। संदेहार्थक, ठीक है। तो कितने टाइप हुए इसके? 1 2 3 4 5 6 7। और एक टाइप इसके हैं, वो हो सकता है यहाँ पर विधानार्थक हो गया, निषेधार्थक हो गया, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, और हो सकता है विस्मयार्थक। कौन सा? विस्मयार्थक। विस्मयार्थक। तो इस तरीके से टोटल इसके 8 टाइप भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि वाक्य के जो भेद है वो किसके आधार पर? रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 8 है, ठीक है। तो जो पहला टाइप क्वेश्चन होगा वो आपका इसमें से होगा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन जो होगा वो इसमें से होगा, जिसमें आपको लिखा होगा, कमांड दिया होगा कि आपका जो सेंटेंस है वो किस में आपको परिवर्तित करना है, ठीक है। तो नोट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है आप लोगों को, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो कोई भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में 2 अंग होते हैं। यानी कोई भी वाक्य जो होता है उसके 2 अंग, 2 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है, यानी जो पहला पार्ट हो सकता है वो होता है उद्देश्य, यानी 2 अंग में से एक अंग कौन सा है? उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा जो अंग है वो है विधेय। तो इसको भी समझ लेते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को समझने में अपने को आसानी हो जाए, ठीक है, जिसको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बोलते हो। तो उद्देश्य और विधेय अगर आप लोगों को आज तक नहीं समझा था, 100% इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाने वाला है। उद्देश्य किसे कहते हैं? मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ उद्देश्य का, ठीक है, इसको मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूँ। तो उद्देश्य जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उद्देश्य वाक्य में जिसके ऊपर बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है, यानी वाक्य जिसके विषय में बता रहा है वो होता है उद्देश्य, ठीक है। यानी जिसके विषय में बात हो रही है वो कौन होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय, विधेय क्या होता है? तो विषय के बारे में जो भी बातें की जा रही है, ठीक है। तो वाक्य में उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है, ठीक है, आपने पहचान लिया कि ये उद्देश्य है, ठीक। अब इस उद्देश्य के विषय में जो भी बातें बोली गई या जो भी बातें बोली जा रही है, ठीक है, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी बातें बोली जा रही है उसे विधेय कहते हैं। नहीं समझा? डोंट वरी, मैं अभी एग्जाम्पल दे के समझाता हूं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। उद्देश्य मतलब मैंने क्या बताया कि वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है वो होता है उद्देश्य। विधेय वो जो उद्देश्य जिसके विषय में बात की जा रही थी उसके विषय में क्या बोला जा रहा है, क्या बताया गया, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रोहित पेड़ से गिर पड़ा, रोहित पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है। ये एक वाक्य है जिसके अंदर मैंने बोला कि आपको क्या पढ़ना है कि जो किसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य होगा, और जो बात की जा रही है वो क्या होगा? विधेय होगा। तो यहाँ पर रोहित पेड़ से गिर पड़ा, रोहित पेड़ से गिर पड़ा, तो बात किसके बारे में की जा रही है? रोहित के बारे में या पेड़ के बारे में? तो आपका आंसर होगा सर रोहित के बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
तो रोहित के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर जो रोहित है वो कौन हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान। तो यहाँ पर ये है उद्देश्य। और जो बाकी के बातें यहाँ पर बोली गई किसके बारे में, रोहित के बारे में। रोहित के बारे में क्या बोली गई कि वो कहाँ से गिर पड़ा है, पेड़ से गिर पड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा कि उद्देश्य विधेय क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे कि अमन खराब लड़का है। यहाँ पर बात हो रही है कि अमन जो है वो कैसा लड़का है, खराब लड़का है। ठीक है, कैसा लड़का है, खराब लड़का है। तो यहाँ पर किसके विषय में बोला जा रहा है, अमन के विषय में। तो अमन कौन हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और अमन के बारे में क्या बोली जा रही है कि वो क्या है, खराब लड़का है। तो ये क्या हो जाएगा, विधेय। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को उद्देश्य और विधेय समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो क्लास, अब मैं आगे अपने टॉपिक को बढ़ाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य भेद क्या है। वाक्य भेद के दो प्रकार बताए गए थे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 बताया और अर्थ के आधार पर 8 बताया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने उद्देश्य और विधेय को लेकर के बताई कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रचना के आधार पर जो बांटे गए उसके ट्रिक्स के बारे में कि आप कैसे पहचानोगे। ने टाइप 1 क्वेश्चन को लेकर के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो मैं शुरुआत करने वाला हूं सबसे पहले। तो रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जैसे कि आप सभी जानते हो कि 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला जो ट्रिक, सबसे पहला जो काम मैं शुरू करने वाला हूं वो शुरू करने वाला हूं संयुक्त से लेकर के। ठीक है, यानी संयुक्त वाक्य है ये कैसे पहचानोगे। फिर मैं बताऊंगा मिश्र वाक्य, फिर मैं बताऊंगा सरल वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य, तो इसमें क्या जानना है आपको कि जिस जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हो और उसको जोड़ने के लिए कोई समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल किया हो। ठीक है, तो जो वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो और वह किसी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। ठीक है, तो एकदम सिंपल पहचान है कि संयुक्त वाक्य जो वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो, 2 या 2 से अधिक वाक्य हो और वो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। और यही समुच्चय बोधक अव्यय आपको पहचान देने वाले हैं कि वो कौन सा वाक्य ने समुच्चय बोधक वाक्य है। तो वो ट्रिक्स क्या थे, वो ट्रिक्स दिमाग में डालो। सबसे पहला यहाँ पर ट्रिक्स में, यानी वाक्य में अगर आपको क्या देखना है, और यानी जो वाक्य लिखा होगा वो समुच्चय बोधक अव्यय और से जुड़ा हो सकता है, तथा, या, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, क्या बताया मैंने, और, तथा, या, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, और उसके बाद अतः, बल्कि। ठीक है, तो इत्यादि शब्द हो सकते हैं, इक्का दुक्का और भी शब्द हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने अभी शब्द लिखे हैं ये मोस्ट टाइम आस्किंग पार्ट होता है और इसी में से ही आपके पेपर्स भी बन जाने। इसके लिए आप दिमाग में इतने वर्ड्स अगर रख लेते हो तो संयुक्त वाक्य का जो प्रॉब्लम है वो टोटली क्या हो जाने वाला है, आपका सॉल्व हो जाने वाला है।
तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था और, तथा, या, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, बल्कि इत्यादि अगर वाक्य दिखते हैं, यानी वाक्य के अंदर ये सब शब्द दिखते हैं जिन्होंने दो वाक्यों को जोड़ा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या नाम से जानेंगे? संयुक्त वाक्य के नाम से जानेंगे। ठीक है क्लास। जैसे कि उदाहरण में अगर मैं बात करता हूं कि रंजीत तुम मार खाओगे या चॉकलेट। यहां लिखा है रंजीत तुम मार खाओगे या चॉकलेट। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि दो वाक्य है कि रंजीत तुम मार खाओगे, ठीक है, यानी यहाँ पर, और या चॉकलेट खाओगे, तो दूसरा यानी दो वाक्यों को जोड़ा गया यहाँ पर, और दो वाक्य को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर या का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यहां तक समझा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो रंजीत और साहेब भाई हैं। रंजीत और साहेब भाई हैं। तो यहां पर देखो रंजीत और साहेब, इनको जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक अव्यय लिया गया वो कौन सा लिया गया? और। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस के अंदर क्या ढूंढना है क्लास? या ढूंढना है, और ढूंढना है, उसके बाद मैंने बोला एवं ढूंढना है, तथा ढूंढना है, किंतु ढूंढना है, परंतु ढूंढना है। समझ में आया? जैसे कि आप लोगों ने समझा यहाँ पर रंजीत और साहेब भाई भाई है, तो जिसके अंदर मैंने और इस शब्द का इस्तेमाल किया दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो ये संयुक्त वाक्य। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिपाही, सिपाही आए और हथकड़ियां लगाकर दरबार लेकर गए। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सिपाही आए और हथकड़ियां लगाकर दरबार लेकर गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल क्लास, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि और लिखा हुआ है। ठीक है, वो खाना खाया, वह खाना खाया और सो गया। तो वह खाना खाया और सो गया। तो यहां पर भी आप देखोगे और शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आप ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं वहां गया था परंतु वह नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वहां गया था, मैं वहां गया था परंतु वह नहीं आया, लेकिन वो नहीं आया, या परंतु वो नहीं आया। तो इस तरीके से उसमें क्या क्लू मिलेगा आपको? परंतु मिलेगा या लेकिन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो होप सो आप लोगों को यहाँ पर संयुक्त वाक्य पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं मिश्र वाक्य की। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रफ करके इसी जगह पर दूसरे सेंटेंस को समझा सका। यानी यहाँ पर जैसे कि उसने कहा कि तुम अपना मुंह आईने में देखकर आइए। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम अपना मुंह आईने में देख कर आइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने कहा, यानी उसने बोला है कि क्या बोला है? कि तुम अपना मुंह क्या करिए? आईने में देख करके आइए। तो यहाँ पर आपको की ये शब्द दिखाई देता होगा, जिसके थ्रू आप पहचानोगे कि यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बातें होती है कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होगा, यानी यहाँ पर किसी भी कार्य का होना आपके किसी दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि अन्य वाक्य पर वो निर्भर होते हैं। जैसे कि यदि तुम
पढ़ाई करते तो पास हो जाते। यानी यहां पर यदि तुम पढ़ाई करते, ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर देखो यदि बताया है और यहां पर बोला क्या गया है कि यदि तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते। यहां पर एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है। अब और एक अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो उसको देखकर ऐसा लगा कि वह रो देगा। तो यहां पर भी उसको देखकर ऐसा लगा कि वह रो देगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि की का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अब और एक एग्जांपल अगर लेना चाहो तो यहां पर आप बोल सकते हो मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे बुरा बोला था। मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे बुरा बोला था। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है। सो क्लास, मुझे लगता है कि आप लोगों को मिश्र वाक्य भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्लू पॉइंट जो मैंने संयुक्त के लिख के दिए, क्लू पॉइंट जो मैं मिश्र वाक्य के लिख के दिए हैं, उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है और उसका इस्तेमाल करके फिर वाक्य पर उसको देखना है। तो आप आसानी से पहचान जाओगे और कभी भी गलतियां नहीं होगी। सो अब मैं थर्ड टाइप की तरफ बढ़ता हूं, इसके सरल वाक्य। तो आपको दिमाग में इतना रखना है कि संयुक्त और मिश्र वाक्य की अगर ट्रिक्स आप पहचान रहे हो अच्छी तरह से, तो जो उन वाक्यों में ना दिखे, अगर इन दोनों के ट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। मैं उसके बाद इसको रफ करके आगे बढ़ता हूं। सो थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? तो आप सभी जानते हो कि वो बचा हुआ है सरल वाक्य। अब बात कर रहे हैं हम लोग सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। ठीक है। तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, एक ही क्रिया होती है, तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, ठीक है, और उसमें सिंपल आसान सरल विधान किया होता है, ठीक है, और उसमें सरल विधान होता है, तो वो क्या रहता है? हमारा सरल वाक्य होता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो यहां पर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वह स्कूल गया है। सिंपल विधान है कि वह कहाँ गया है? स्कूल गया है। ठीक है। तो यहाँ पर वह एक ही करता है और जाना एक क्रिया है। तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे तो एक ही करता, एक ही क्रिया है और वो सिंपल एक स्टेटमेंट है, यानी एक कही गई बात है जो एकदम से सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं तो यहां पर ऐसा नहीं कि सेंटेंस बड़ा होता है तो वो विधानार्थी नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी हो सकता है। जैसे कि वह स्कूल साइकिल से गया।
वह स्कूल साइकिल से गए। अब देखो ये सेंटेंस छोटा था, ये सेंटेंस को मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई और वाक्य होगा, ये भी विधानार्थी है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन है, वह है, एक ही है, और जाने की ही क्रिया हो रही है, ठीक है। अब वो किसी से भी जाए तो यहाँ पर एक ही कर्ता एक ही क्रिया जो आपको बताएगा, ठीक है। तीसरा बोल सकते हैं भारत मेरा देश है। सिंपल एक विधान है, किसी के द्वारा कही गई एक बात है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये भी क्या माना जाएगा आप लोगों का, मैंने बोला सरल वाक्य माना जाएगा। तो होप सो आप लोगों को ये समझ गया होगा कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। जो ट्रिक्स है वो इन दोनों पर अप्लाई हुए, और मैंने बोला कि यहाँ पर जो इन दोनों में नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो 100% क्या होगा, आपका सरल वाक्य होगा। सो आज का जो सेशन है यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। जो नेक्स्ट सेशन है वो हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।